इसमें तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है, ए पार्ट ऑफ सर्कल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल दिया हुआ है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस बोलो तो बेटा ये हो गई आपकी रेडियस 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हो गया ये 12 सेंटीमीटर। सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पे सेंटर में कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, 120 डिग्री एट द सेंटर। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर ये अपने को निकालना है। तो देखो बेटा, जैसे सपोज मैंने इसका सेंटर वो ले लिया, ये कॉर्ड की जो लेंथ है, कॉर्ड जो है वो मैंने ए बी ले लिया, तो इससे कौन सा सेगमेंट बनेगा, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन सा बनेगा, इतना सा। हाँ, इसका एरिया अपने को निकालना है। तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज इक्वल टू ओ से ये ए बी सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट ए बी अपने को निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी ये फाइंड करना है। अब देखो बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ, तो अब हम ये वाला फार्मूला पहले लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर कहाँ से, जैसे सपोज यहाँ बीच में मैं एक्स पॉइंट दे देता हूँ, तो ओ से कितने सेक्टर का निकालना है, ए एक्स बी, ओ से ए एक्स बी। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू इसमें हमें कितनी लेना है, 3.14, और थीटा कितना है बेटा, थीटा है 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 3.14। रेडियस हम अपॉन में नहीं ले सकते क्या उसको, क्या 22/7? हाँ, उससे भी लेंगे, सिर्फ दो हल्का सा 2-4 पॉइंट का फर्क आएगा, लेकिन बेटा जो अपने को ये दिया है उसके अनुसार ही लेना। वो डिनोमिनेटर वाले ज़्यादा आसान रहते हैं। हाँ, डिनोमिनेटर होगा, कैलकुलेशन इजी जाएगा करके, उसमें ऐसा दिया। अब बेटा रेडियस कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, इज इक्वल टू ये 0 0 कैंसल, 12 1 जा 12 3 जा, तो 1/3 इंटू 3.14, और ये कितना आएगा 12 इंटू 12, तो ये 3 1 जा 3 4 जा। ठीक है बेटा, तो कितना आ जाएगा ये 3.14 इंटू कितना आ जाएगा 48। अब 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 3.14 इंटू 48, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8, 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25। फिर एक क्रॉस करेंगे, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12। अब इसको ऐड कर दो, 2 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 1 10, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 150.72। ये आ गया होता 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे ये अब बेटा हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में बेस नहीं मालूम हमें और हाइट भी नहीं मालूम। अगर सपोज मैं इसको बेस लेता हूँ, ए बी को, सपोज ए बी को बेस लेता हूँ, तो हाइट नहीं मालूम, और यहाँ पे अगर एंगल 90 डिग्री का रहता तो इसको बेस इसको हाइट मान सकते थे। हाँ। अगर 90, लेकिन एंगल कितने का है, 120 डिग्री का, तो अब इसको तो हम कैसे ऐसा कर सकते हैं ना, 90 60 और 30। नहीं, लेकिन बेटा एक एंगल 120 का है, मतलब वो दो एंगल सेम चाहिए। हाँ, ये ऐसा। तो बेटा इसको कैसे करेंगे अपन, देखो यहाँ से मैं एक ट्राइंगल बनाता, इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये अपना ट्राइंगल है, ये जो फिगर एक 30 रहेगा, ओ ए बी, और यहाँ पे मैं क्या करता है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। वही बोला मैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ तो करना। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। तो बेटा जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल 90 का हो जाएगा, और ये पूरा एंगल कितने का था, 120। तो ये इसका हाफ 66। 66, ये 90 है, तो ये 30। हाँ, तो इसमें कैसा लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ओ एम ए
ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये दोनों, ये भी 90, ये भी 90 है। एंड एंगल, ये वाला एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 का हाफ हो जाएगा ये दोनों एंगल। तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30। हाँ, अब यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ये छोटा वाला ओ एम है। इन ट्राइंगल ओ एम ए, एंगल एम कितने का है 90 डिग्री का, एंगल ओ कितने का है 60 डिग्री का। तो एंगल ए, therefore एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 60। 90 प्लस 60 को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये आ गया 30 डिग्री। और ये हमें मालूम है 12 सेंटीमीटर, ये भी मालूम है 12 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर ट्राइंगल जो हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम ए इज ए, कौन सा ट्राइंगल हो गया 30 60 90 ट्राइंगल है ना। ये 30 60 90 बन गया। तो ये 30 की जो अपोजिट साइड रहती है हाइपोटेनस के हाफ रहती है। तो 30 की अपोजिट साइड कौन सी है ओ एम। देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा है ओ ए। तो इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 इज इक्वल टू कितना आएगा 6। ये 6 आ गया। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, इसका रीज़न बताना पड़ेगा। साइड अपोजिट टू वो हाफ रहती है अपोजिट साइड के। हाँ, अपोजिट साइड का हाफ होता है। जो 30 की अपोजिट साइड है उसका हाफ हो जाएगा। 60 का अपोजिट साइड नहीं, अगर वो 30 का साइड 60 साइड बेटा, एंगल नहीं साइड। हाँ, तो अगर हाँ। 30 का अपोजिट साइड उसका हाफ है हाइपोटेनियस का। हाँ। और अगर 30 की जगह 60 रहता तो हाँ, अगर 60, अब ये 60 का अपोजिट साइड है। 60 का अपोजिट साइड कौन सा है ए एम। ये कितना होता है हाइपोटेनस का √3/2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स ओ ए 60 के अपोजिट ना। तो कितना आएगा √3/2 इंटू 12, तो कितना आएगा 2 1 जा 2 6 जा, तो कितना आ गया 6√3। ये 6√3 आ गया। नहीं, वो नहीं पूछ रहा मैं। अगर वो हाँ। जहाँ पे 30 है उसकी जगह अगर 60 रहता तो भी सेम यहाँ रहता। पे? हाँ, यहाँ पे 60 रहता तो ये √3/2 रहता है इसको। मतलब 60 का फॉर्मूला, मतलब हाँ, अपोजिट 6 ढूंढने का फॉर्मूला है वो। हाँ, 60 की जो अपोजिट साइड रहेंगी वो हाइपोटेनस की कितने रहेंगी √3/2, और 30 की अपोजिट साइड क्या रहेंगी हाफ रहेंगी हाइपोटेनस की। चाहे वो 30 इधर हो चाहे इधर हो। मतलब 30 का फॉर्मूला है वो, 30 हाँ, का 30 अपोजिट का, ढूंढना। तो बेटा ये यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये कितना आ गया 6√3 आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं आराम से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है हमारे पास ए बी और हाइट कौन सी है ओ एम। तो इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब ए बी कितना होगा, तो बेटा ए एम कितना आया, ए एम आया 6√3। ये ए एम 6√3। हाँ, और वो तो ये 6 बी एम भी कितना होगा 6√3। 6√3। देयरफॉर ए बी कितना हो जाएगा पूरा, ए बी इज इक्वल टू 6√3 प्लस 6√3, तो टोटल कितना हो जाएगा 12√3। तो ये आ गया आपका 12√3 सेंटीमीटर ना। तो वो √3 प्लस नहीं होंगे क्या? नहीं, ये सामने के जो नंबर रहते बेटा ये ऐड होते हैं। ये बहुत अच्छी बात पूछे। कोई लोग क्या करते हैं √3 प्लस √3 √6 कर देते हैं। देखो √3 प्लस √3 2√6 आएगा ना, नहीं 3√6। हाँ, तो नहीं ये बेटा ये गलत है। ये √3 का मतलब सामने कितना है 1 1√3 और ये 1√3। ये जो इसका कोएफिशिएंट रहता है ना सामने, ये जो नंबर रहता है वो ऐड होते हैं। ठीक है, तो वो अभी 3√6 हो जाएगा ना। तो हाँ, ये कितना होगा 6 और 6 कितना होगा 12√3। तो ये भी आ गया 12√3 और ओ एम हम कितना 6√6 3√6 भी लिख सकते हैं उसको, 12√3 को 12√3 को 3√6। नहीं 3√6 नहीं लिख सकते बेटा इसको। वो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर चले जाएगा ना फिर। अच्छा, ये 2। हाँ,
आगे की स्टेप नहीं हाँ तो उसको 12 अंडर रूट 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हाँ 12 नहीं ऐसा ही रहेगा क्योंकि रूट 3 के फैक्टर नहीं निकलते ना बेटा प्राइम नंबर है 12 के निकलते ऊपर। हाँ 12 के निकलते तो इसको ऐसा लिख सकते हैं वही 3 बोल इंटू रही 4 रूट 3 हाँ है ना या इसको ऐसा लिख सकते 3 हैं 4 into- इंटू 3 रूट 3 हाँ या इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 2 रूट 3 या 2 इंटू 6 रूट 3 नहीं ऐसा भी 2 इंटू 2 इंटू 3 हाँ वैसा भी लिख तो सकते 2 हैं अंदर आ जाएगा और 2 3 जा 6 तो 3 नहीं रूट ये जो 6 आप बोल रहे हो ना बेटा 2 इंटू 3 और Root रूट six। 3 है ना रूट 3 हाँ तो हाँ। 2 अंदर 2 अब ये अगर आप 2 कॉमन लेंगे हाँ तो क्या आ जाएगा अंदर 2 इंटू 3 रूट 3 क्योंकि यहाँ प्लस नहीं है बेटा हाँ अगर प्लस रहता तो ये कॉमन होके ये एक बार 2 आता लेकिन फिर इसमें कॉमन नहीं निकलता था तो कॉमन वो में 3 अंडर रूट 6 नहीं होगा नहीं इंटू के वक्त नहीं होता वो। नहीं ये 12 रूट 3 का 12 रूट 3 रहेगा बेटा ये मैं आपको और समझाता हूँ क्या एक मिनट हाँ ओ एम की वैल्यू कितनी है ओ एम ये अपन ने निकाले ओ एम की वैल्यू है 6 तो यहाँ पे 6 लिख लिए अब ये 2 1 जा 2 3 जा तो 12 3 जा कितना हो गया 6 36 रूट 3 और रूट 3 की वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.73 अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कर ले क्वेश्चन में दिया है रूट 3 की वैल्यू हाँ इंटू 36 6 3 जा 18 कैरी 1 6 7 जा 42 प्लस 1 43 कैरी 4 6 अंदर 6 6 प्लस 4 10 फिर एक क्रॉस 3 3 जा 9 3 7 जा 21 1 कैरी 2 3 जा 3 3 प्लस 2 5 स्क्वायर करेंगे 8 9 और 3 12 1 और 1 2 ये 6 तो पॉइंट कितने के आ जाएगा 2 के दो बाद के बाद। तो कितना आ गया 62.28 हाँ तो 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर अब हम इजीली निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर बेटा ओ से AX3 का हाँ और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा था OAB तो ये कितना आया एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना आया था 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये कितना है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर फिर इसको माइनस कर दो 150.72 इसमें से 62.28 माइनस करो ये 12 हो जाएगा फिर 6 12 में से हट गया 4 ये 8 88.44 हाँ कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया ये 4 मार्क का सम आएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आता ही है हाँ देखो एट क्वेश्चन क्या दिया है हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप तो देखो बेटा आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है ना ऐसा स्क्वायर है और इसमें पूरी जगह घास ऐसी बिछी हुई है वहाँ पे उसने क्या और इसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर तो स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या रहती है इक्वल रहती है 15 मीटर ये भी 15 मीटर स्क्वायर का ईच एंगल कितने का रहता है 90 डिग्री ये हो गया आपका 90 डिग्री क्या दिया हुआ है अपने को बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप हाँ अब इसने क्या किया है इसको एक घोड़े को ऐसा बांध दिया है ये रस्सी कितनी लंबी है 5 मीटर की तो ये आपको पूछ रहा है कि ये घोड़ा कितनी घास खा पाएगा देखो फर्स्ट क्वेश्चन द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द ग्रॉस हॉर्स कैन ग्रेज तो कितना पार्ट बेटा ये खा पाएगा और तो वो हाँ वो जो 1/4 सर्कल बना है वो उसका नहीं, एरिया पता है क्या? हाँ तो बेटा देखो ये ऐसा है ना अगर मैंने इसको बांधा ऐसा तो ये कितनी जगह घूमेगा जितनी इसकी लेंथ रहेंगी रस्सी 5 मीटर है तो वो ऐसे कैसे 5 मीटर ऐसा घूमेगा राउंड में लेकिन ये कितनी है 15 मीटर और ये रस्सी कितनी है 5 मीटर तो वो इतने दायरे में घूमेगा अगर 10 मीटर रहेंगी तो और ज़्यादा
रहेगा। तो ये क्या पहला क्वेश्चन अपने को कर रहा है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द ग्रॉस हॉर्स कैन ग्रेज। तो मैं इसका नाम ले लेता हूँ ABCD है। ठीक है, अब बेटा ये देखो ये जो पार्ट है ये सेक्टर हो गया। सेक्टर। हाँ, तो बोला कितने सेक्टर मतलब एरिया ऑफ सेक्टर बेटा, ये सर्कल का ये पार्ट, ये देखो ये सर्कल का ये रेडियस है। हाँ। अगर मैं ऐसा पूरा बनाऊंगा तो ये पूरा सर्कल बन गया। हाँ, तो ये सर्कल का देखो ये इतना जो पार्ट है कटिंग करके जो करे वो उसको सेक्टर हो रेडियस गया। सेक्टर ठीक है। हाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल रहा है। अब देखो ये 15 मीटर, ये देखो बेटा ये कितना होगा रेडियस, अब बता इसकी रेडियस कितनी होंगे 5 मीटर, क्योंकि टोटल 15 है तो ये 5 मीटर हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि 5 मीटर पे घूम रहा है, ये भी कितना हो जाएगा 5, और ये एंगल कितने का है 90। तो यहाँ लिखेंगे। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं बाकी हाँ, के दो एंगल। अब निकाल सकते हो बेटा। पहला एरिया ऑफ द पार्ट, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ द फील्ड the in which the gross horse can graze, in which the horse can graze। तो कितनी बेटा ये खा पाएंगा वो इजिकल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कहाँ से, O से, ग्राजे नाम है उसका। क्या बेटा, ग्राजे नाम है उसका। नहीं ग्रेज यानी वो कितना बेटा वो खा पाएंगा। हाँ, वो कितना है ना, उसको चरना बोलते हैं। हाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर O से कौन सा आएगा, देखो ये AB है, CD है, यहाँ पे मैं लिख देता EF। हाँ, ठीक है, तो A से कौन सा पार्ट आएगा EF। ये तो ये O से नहीं लेते हुए अब कैसे आएगा A से EF। A से EF का क्या फार्मूला आएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है। पाई की वैल्यू कितने दिया होगा आपको, पाई दिया होगा 3.14। रेडियस कितनी है बेटा 5 है, 5 स्क्वायर। हाँ, हाँ, तो कितना आएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 4 जा, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। वो 190 क्या है, क्या बेटा? 190। नहीं, ये कैंसिल किया बेटा, हाँ। 9 1 जा और ये 9 4 जा, हाँ, ठीक है। 0 0 कैंसिल। हाँ, अब ये 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 4 जा 100, 0 10, 25 1 जा 25 प्लस 10 35, 5 कैरी 3, 25 3 जा 75, 75 प्लस 3 78, कितना आ गया 78.50। 50। हाँ, 78.50 उसको कैसे डिवाइड करेंगे, 78.50 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 78.50 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, बचेगा 3, राइट करेंगे 4 9 जा 36, 2 बचेगा, यहाँ पॉइंट, फिर 5 राइट करेंगे, 4 6 जा 24, 1 राइट करेंगे 0, 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा 19.625। 5। तो कितना आ गया ये 19.625 मीटर स्क्वायर। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter। मतलब करो 5 मीटर की हाँ, जगह नहीं, 10 मीटर रहती हाँ, तो उसका एरिया कितना इंक्रीज इसका डबल इंटू 2। नहीं, वो वाला एरिया कितना इंक्रीज होगा, मतलब यानी ये जो अगर 5 मीटर है तो इतने एरिया का वो क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है। अगर 10 मीटर होगा तो उसका अलग आएगा एरिया। फिर इन दोनों का डिफरेंस, पहले 10 का और 5 का, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो निकालना। हाँ, तो यहाँ लिखना एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड in which horse can graze is equal
इसमें रेडियस कितना लेना पड़ेगा अपने को, या फिर रोप इज इक्वल टू कितना रहेगा इसमें 10। रेडियस ही 10 पकड़ सकते हैं ना, हाँ, रेडियस अब 10 ले सकते हैं। 10, हाँ तो ये लिख दिया। हाँ वैन ऐसा लिख देना, वैन रोप इज इक्वल टू 10 मीटर। इसका भी फार्मूला वही आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा, थीटा 90 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, 0 के 1/4 9 1 जा 9 4 जा, 4 जा। ठीक है। अब ये 2 5 जा 3 2 नहीं, 2 जा, उसको हम 314 लिख सकते हैं ना, कितना? 10 इंटू 10। हाँ वैसा भी बेटा कैसे भी करो, आंसर सेम है ना। देखो 2 1 जा 2 5 जा, तो कितना आ आंसर गया? वो रहेगा ज़्यादा। 3.14 इंटू 25, ये अभी अपन ने किए थे 3.14, तो कितना आ गया 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को क्या पूछा उसने, उसका एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है। तो सेकंड क्या है, इंक्रीज इन द ग्लेजिंग एरिया, इंक्रीज इन द ग्लेजिंग एरिया इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, इंक्रीज इन 78.50 सेंटीमीटर, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का कितना था 19.625 मीटर स्क्वायर। 19.65 मीटर स्क्वायर। तो कितना आएगा, 78 में से 19 माइनस कर दो, 78.50 में से 19.625 ना। अब देखो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 ये 4 हो जाएगा, 14 में 6 गया 8, ये 7 होगा, 17 में से 9 जाएगा 8, ये 6 होगा, 6 में से हो गया 5। तो कितना एरिया इंक्रीज हो गया 58.875 मीटर, ये हो गया बेटा 58.875। ठीक है। हाँ सर। जो डायमीटर है ये कितना दिया हुआ है 35 मिलीमीटर ना, 35 मिलीमीटर है। द वायर इज आल्सो नीड यूजिंग 5 डायमीटर्स, और जो वायर है इसमें कितने डायमीटर और यूज हो रहे हैं 5, 3 4 5, हाँ 5 है ना, 5 डायमीटर यूज हो रहा है, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। नाउ फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट टोटल, तो 35 इंटू 5 कर लो, हाँ आ जाएगा। हाँ टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। हाँ ये उसने चारों तरफ ये भी किया है क्या, चारों तरफ भी डाला है सिल्वर वायर? नहीं, ये बोल रहा है ये, हाँ ये देखो ये चारों भी तरफ सिल्वर से- वायर है, वो ये भी भी है ये हाँ। तो हम डायमीटर का सिल्वर वायर ढूंढ रहेंगे पहले। हाँ तो बेटा ये बताता, 35 और इंटू 5 है ना, एरिया और ऑफ radius- ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, और सेकंड क्या निकलना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, ये निकलना एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो देखो बेटा पहले अपने को क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अब ध्यान से देखो बेटा, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर क्या होगा बेटा इसका आंसर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो पहले तो ये सर्कमफरेंस रहेगा पूरा, हाँ, तो ये इज इक्वल टू सर्कमफरेंस प्लस प्लस 35 इंटू 5, हाँ प्लस 5 इंटू डायमीटर, हाँ 5 इंटू डायमीटर। 5 तो डायमीटर, हाँ सर्कमफरेंस का क्या फार्मूला बेटा 2 पाई आर, और 5 इंटू डायमीटर का क्या फार्मूला है 2 इंटू आर। डायमीटर अपने स्टार्टिंग पढ़े थे, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू हाँ। रेडियस। तो रेडियस नहीं पता हमको, तो डायरेक्ट डायमीटर लिख सकते हैं ना हम। हाँ तो बेटा इसमें जो है डायमीटर दिया है 35 मिलीमीटर, तो देखो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 17.5, हाँ ऐसे या ऐसे ही लिखो, अच्छा 17.5, 17.5 मिलीमीटर। अब ये हो गया, तो देखो बेटा 2 इंटू, इसमें हमें पाई की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 22/7 दिया है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 17.5, 5 टू जा कितना हुआ 10 इंटू कितना होगा 17.5,
अब इसको इससे कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7 2 जा 14, बचेगा 3, राइट करेंगे 5, 7 5 जा, ये कितना आ गया 22 2 जा कितना आ गया 44 इंटू कितना आएगा बताइए 2.5 है ना, ठीक है 44 इंटू 2.5 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1750 और पॉइंट 1 के बाद लग जाएगा। तो अब पॉइंट ये- नहीं भी लगाए तो चलेगा ना। हाँ ये 175 भी लिख सकते हैं। हाँ, वही। अब ये 25 इंटू 44 करते हैं तो 25 4 जा 100 और फिर अगेन 25 4 जा 100 तो कितना आ गया 0 0 1 1। अब पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, तो कितना आ गया 110 mm प्लस 175 mm, तो कितना हो गया, दोनों को टोटल कर दो तो ये हो जाएगा 0 + 5 5, 7 + 1 8, 1 + 1 2, 285 mm। निकल ये गया। समझ में आया? हाँ इजी इसका था ये। आंसर चेक कर लेते हैं। अभी एक आया बेटा 12.2 का कौन सा है 285 एक आया मतलब अभी टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर है। हाँ? हमको क्या अपने को- ढूंढना है? अब अपने को दूसरा निकालना है एरिया ऑफ ईस्ट सेक्टर। एरिया ऑफ ईस्ट सेक्टर का क्या फॉर्मूला है, θ/360 Into × pi r square। थीटा कितना रहेगा आप बताओ, मेन है थीटा, थीटा, तो ठीक है, फिर थीटा भी 360 डिवाइडेड बाय 10, क्यों बेटा 10, क्योंकि नहीं 3 हाँ हाँ सही सही है 360 डिवाइडेड बाय 10 क्योंकि सेक्टर क्योंकि हाँ से 10 है वही। वेरी गुड बेटा, नहीं उल्टा लिखे, उल्टा हाँ सही है ना, तो लिखे। कितना आ जाएगा 36। 36। तो बहुत बढ़िया आंसर दिया बेटा, 36/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे 17.5 हाँ अच्छा 22/7 हाँ, 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितना था 35 35 17.5 17.5 इंटू 17.5 अब 35 इसको बेटा सॉल्व करेंगे, 36 1 जा, 1 जा 10 36 10 जा 7 1 जा 7 नहीं 2 उसको जा मत काटो ना, वो 35 हो जाएगा, फिर वो 35 हो जाएगा ना, तो 35 से डायरेक्ट काट लेना, डायरेक्ट कट जाता वो। कौन सा बेटा ये वो अभी 7 से मत काटो, उसको 17.5 इंटू 17.5 कर लो, फिर डायरेक्ट कट जाता वो। नहीं तो बेटा ये इससे 7 easy 1 हो जा जाएगा 7 ना। 5 जा, ये देखो बेटा ये जो मैंने कैंसिल किया ना, नहीं वो 7 1 जा 7 5 जा हो जाएगा ना, फिर 35 हो जाएगा तो। अच्छा ये हाँ ये आप ऐसा बोल रहे हैं ना 36/360 इंटू 22/7 इंटू 17.5। हाँ इसमें कैसे करना है बेटा, ये उसको जीरो पहले से खा उसको काट लो पहले, हाँ ये 10 और अभी वो 17.5 इंटू 17.5 को मल्टीप्लाई कर लो। हाँ तो ये हार्ड जाएगा बेटा, देखो ठीक है, इसमें ठीक है, हाँ। देखो कैसे 36 1 जा 36 10 जा 7 से इसको कैंसिल कर दिए हाँ मेरे को 2.5 लगा वो हाँ। एडिशन में था। हाँ हाँ और फिर बेटा इसको 2 से कैंसिल करो, नहीं 5 से करो, 5 2 जा 10, इसको 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, बचेगा 2, राइट करेंगे 5 5 5 जा, फिर इसको 2 से इसको 2 कैंसिल जा कर दो, ये हो गया बेटा कितना हो गया 11 इंटू 2.5 इंटू 3.5। अब इसको मल्टीप्लाई करो 2.5 इंटू 11 कितना होगा, 11 5 जा 55 5, 11 2 जा 22, 22 प्लस 5 27। हाँ अब ये पॉइंट 1 के बाद आ गया, फिर इसका आंसर इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, कैरी 3, 5 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, क्रॉस किए 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, 2 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 बराबर है। हाँ 1 0 नहीं तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर कर दो 9625 9625 पॉइंट कितने का देगा? 96.25 हाँ 96.25 हाँ तो कितना आंसर आ रहा है बेटा इसका 96.25, चेक कर लेते हैं बुक में अभी कितना हमको आंसर है। एक ही इसका ढूंढना ना हम, हाँ एक ही इसका नहीं ढूंढना ईच हम, सेक्टर का ही निकालना था बेटा, मतलब एक ही इसका निकालना था। हाँ एक ही इसका, तो ये आ गया आपका कौन सा नंबर है
नंबर 12.2 का 9, 12.2 का 9, 385/4 दिया बेटा पीछे ऐसे। कितना दिया? 385/4। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो देखो 4 9 जा 36, बचेगा 2, राइट करेंगे 4, 4 6 जा 24, हाँ फिर इसको डिवाइड करेंगे तो यही मिलेगा बेटा। आंसर सही है अपना 96 पॉइंट कितना हो गया 25, 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आज जो हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 12 के जो सम पढ़े उसके सम आपको जरूर समझ में आए होंगे। इसके सम थोड़े हार्ड हैं, इसमें प्रैक्टिस आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, फार्मूलेस वगैरह आपको ज़्यादा लर्न करना पड़ेगा। और आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं मोस्टली वो एग्ज़ाम में आते ही हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको बार बार करके देखें, इसको रटें नहीं, इसको समझें। और मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके जो क्वेश्चन है उसका पूरा समाधान देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।